Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की एक और भर्ती की नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पर आ गए हैं। ऊपर यहाँ पे थंबनेल में आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती रहने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वैकेंसी है और ऑल इंडिया भर्ती यहाँ पे रहेगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। तो इस भर्ती की पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, इंटरव्यू कब होगा, कहाँ से ये भर्ती निकाली गई है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलते हैं डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस बार वैकेंसी निकाली गई, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहेगी। और आगे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये स्टाफ नर्स की भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है ऑल इंडिया है। तो आप किसी भी स्टेट से हों, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना झिझक के। और इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है 16/10/2021, रिक्रूटमेंट 452013। ये इसका रिक्रूटमेंट नंबर है, यानी कि विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में आपको ऊपर बताया गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है जिसमें कि लिखा हुआ RRK चिकित्सा केंद्र इंदौर के लिए लोकम आधार पर पुरुष नर्स की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पर मेल स्टाफ नर्स की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। मेल स्टाफ नर्स की भर्ती यहाँ पर की जाएंगी और इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहने वाला है। किसी प्रकार का कोई रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है जी कि इंदौर में लोकम आधार पर पुरुष नर्स की नियुक्ति के लिए दिनांक 7/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाना है। निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पद के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू की डेट भी आपको कंफर्म कर दी गई है। 7/12 यानी कि 7 दिसंबर को आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो 7 दिसंबर को आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल दे दिया है जिसमें कि क्रम संख्या दिया है, पद का नाम दिया गया है। तो आपका स्टाफ नर्स का रहेगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। फिर पुरुष नर्स की भर्ती है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए ये यहाँ पर बताया गया है। तो शैक्षणिक योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रहेगी, 12th उत्तीर्ण तथा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में 3 साल का डिप्लोमा, यानी कि आपका 12th हो प्लस हाथ में आपने GNM किया है 3 साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका राज्य यहाँ पे दिया गया है राज्य राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल में A ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकरण एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। तो आपका पास 10+2 और GNM है। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन है INC से या स्टेट मेडिकल काउंसिल या किसी भी स्टेट काउंसिल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग या PBBSc नर्सिंग कर रखा है और राज्य या राष्ट्रीय नर्सिंग यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तथा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव यानी 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 3rd अथवा नर्सिंग ग्रेड A प्रमाण के पत्र के साथ किसी चिकित्सालय में कार्य करने का 3 साल का अनुभव या सशस्त्र बलों में नर्सिंग सहायक श्रेणी 3rd या उससे उच्च पद पर कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
यानी अगर आपने नर्सिंग ग्रेड ए का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, सर्टिफिकेट है आपके पास, और किसी हॉस्पिटल में कार्य करने का 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर सशस्त्र बलों में जैसे कि बीएसएफ या सीआईएसएफ वगैरह में अगर आपने कार्य किया है नर्सिंग सहायक श्रेणी 3rd या उससे ऊपर उच्च पद पर, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर हो गई। आपके पास जीएनएम हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीबीबीएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अगर नर्सिंग ग्रेड ए का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। इसके बाद एक्सपीरियंस जो मांगा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता दिया गया है कि ICCU ऑपरेशन थिएटर कोविड ड्यूटी अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने ICCU में ड्यूटी की है या ऑपरेशन थिएटर में आपका ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो, या फिर कोविड में ड्यूटी की है तो भी आपको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। साथ में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जो नर्स होगा, क्योंकि नर्स को कंप्यूटर सिस्टम में रोगियों के विवरण की प्रविष्टि करनी होगी, तो रोगियों की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कंप्यूटर में आपको फीड करनी होगी, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। परिलब्धियाँ आबलिक वेतन, तो वेतन आपको यहाँ पे कितना दिया है, वेतन आपका देख सकते हैं 38,500 रुपये प्रतिमाह का आपको समेकित वेतन दिया जाएगा कि 38,500 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा या अकाउंट में दिया जाएगा जो भी है, लेकिन 38,500 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे मिलने, ज़बरदस्त सैलरी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति की अवधि दी गई है। यहाँ पर ये समझने वाली चाहिए कि नियुक्ति की अवधि क्यों दी गई है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक बार में 89 दिनों से अधिक नहीं। तो जब भी आपकी पोस्टिंग हुई तो 89 डेज यानी कि 3 मंथ की आपकी पहले पोस्टिंग होगी। यहाँ पे सबसे पहले 3 मंथ की आपको पोस्टिंग दी जाएगी, 3 मंथ को आप करना है। उसके बाद अगर ये पोस्ट आपकी आगे बढ़ाई जाती है, आगे इसको एक्सटेंड किया जाता है, तो आपको फिर 89 डेज की ही मतलब एक्सटेंशन जो होगा वो 89 डेज का ही यहाँ पर रहने वाला है। जब भी ये वैकेंसी आगे बढ़ाई जाएगी तो 89 डेज करके बढ़ाई जाएगी। तो ये अगर कोई सोचे कि हाँ ये परमानेंट वैकेंसी आपकी नहीं, आपको परमानेंट कर दिया गया है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि 89 डेज के बाद जो भी फैसला राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से लिया जाएगा, वो आपको यहाँ पे स्वीकार करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 40 साल से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 40 साल तक की अगर एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक-इन इंटरव्यू के लिए दिनांक 7/12/2022 को यानी कि 7 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के मध्य छात्र सुविधा केंद्र अतिथि गृह RR गेट राजेंद्र नगर इंदौर, यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन नंबर दिया गया है, में सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती को रिपोर्ट करें। तो आपको बता दिया 9 से 11 बजे के बीच आपको इस एड्रेस पे जाकर आपको रिपोर्ट करना है। मध्य सुविधा केंद्र अतिथि गृह RR गेट राजेंद्र नगर इंदौर में सहायक कार्मिक अधिकारी को आपको रिपोर्ट करना होगा। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो था आदि के संबंध में स्व सत्यापित प्रतियों सहित मूल अंक तालिका प्रमाण पत्र, अपना बायोडाटा तथा 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ साथ में लेकर आएँ। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जन्मतिथि से रिलेटेड हो, चाहे शैक्षणिक योग्यता से हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फोटो कापी और ओरिजिनल में लेकर जाना है और फोटो कापी सेल्फ अटेस्ट करके लेकर जाना है। साथ में आपको बायोडाटा और 2 नवीनतम रंगीन साइज के पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाने हैं। अब यह विज्ञापन RR गेट वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।